हेलो साथियों, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिपल सी वाईफाई स्टडी पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास को। जो भी साथी क्लास में आ चुके हैं आप सभी को गुड इवनिंग। आज का क्लास नंबर 13 है। इससे पहले हम 12 क्लास आप सबको करा चुके हैं इस सीरीज में। अगर आपने वो क्लास नहीं देखे हैं तो आप सभी प्लेलिस्ट में जाके वो सारे क्लास कर सकते हैं, ठीक है। और देखिए, जो हमारा ट्रिपल सी का बैच है इस पर डिस्काउंट का आज लास्ट डे है। आज रात 12 बजे तक आप सभी बैचेस को मात्र 299 में ही एनरोल कर सकते हैं। अगर आपका एग्जाम नवंबर में है तो आप सभी फतेह बैच 11.0 एनरोल कर सकते हैं और इस बैच को मात्र 299 में ही आप ज्वाइन कर सकते हैं। ऑफर आज रात 12 बजे तक ही मान्य रहेगा। उसके बाद फिर 399 का ये बैच मिलेगा और जिनको अक्टूबर बैच लेना है तो अक्टूबर बैच भी आप सभी मात्र 299 में अभी ज्वाइन कर सकते हैं और कल से ये सारे बैच 399 के हो जाएंगे, ठीक है भाई। अगला सवाल है, विच कनेक्टर इज यूज्ड फॉर हाई क्वालिटी डिजिटल वीडियो आउटपुट। यानी कौन सा कनेक्टर उच्च गुणवत्ता वाला डिजिटल वीडियो आउटपुट देता है। ठीक है, उच्च गुणवत्ता वाला जो वीडियो आउटपुट है उसके लिए कौन सी केबल यूज की जाती है। VGA, HDMI, PS2, RJ45, इसमें से कौन सा करेक्ट आंसर होगा। देखिए, जो आपका पीसी है ना, तो जो आपके पास में आपका सीपीयू होता है, ठीक है, और इसमें जो आपका मॉनिटर यहाँ पर कनेक्ट है, इसके साथ में जो आपका मॉनिटर यहाँ पर कनेक्ट है, तो मॉनिटर में जो केबल आप कनेक्ट करते हैं अपने पीसी से, नॉर्मली आपने उसको देखा होगा भाई, VGA केबल कनेक्ट करते हैं, वीडियो ग्राफिक्स अरे केबल, और इसी से आउटपुट हमें मिलता है हमारे मॉनिटर पर इसके साथ साथ में हम क्या कर सकते हैं, HDMI केबल भी यूज कर सकते हैं। तो इसकी जो क्वालिटी है वो अच्छी होती है, हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस होता है, इसका फुल फॉर्म भी पेपर में पूछ लेता है। तो HDMI केबल का जो वीडियो आउटपुट है वो ज़्यादा बेहतर होता है, ठीक है। आगे देखो, थर्ड क्वेश्चन में, अधिकांश आधुनिक ऑपरेटिंग सिस्टम सीपीयू के लिए कौन सा शेड्यूलिंग एल्गोरिदम प्रयोग करते हैं। विच शेड्यूलिंग एल्गोरिदम इज यूज्ड बाय मोस्ट मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर सीपीयू। FCFS, राउंड रोबिन, SJF या फिर प्रियोरिटी। इसमें करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, राउंड रोबिन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। थर्ड का आपका जो है ऑप्शन यहाँ पर बी सही है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में बताइए, विच पार्ट ऑफ द सीपीयू परफॉर्म्स अर्थमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशन। भाई देखिए, आपका जो सीपीयू है और सीपीयू का कौन सा पार्ट ऐसा है जो अर्थमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशन को परफॉर्म करता है। यानी ऐसा कौन सा पार्ट है जो गणितीय गणना भी करता है एंड तार्किक कैलकुलेशन भी करता है। ये दोनों काम करने के लिए कौन है जिम्मेदार, ALU, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। क्योंकि जो आपका सीपीयू है इसके तीन मुख्य यूनिट होती हैं, CU, MU और ALU। तो इसका काम है कंट्रोल करने का, इसका काम है मेमोरी यूनिट यानी डेटा स्टोर करने का प्रोसेसिंग के टाइम, और ALU का मतलब होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। यानी ये अर्थमेटिक जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है उसको भी करेगा और तार्किक कैलकुलेशन भी करेगा, कंपैरिजन भी करके बता सकता है। अगला सवाल है क्वेश्चन 5 और इसमें कह रहा है कि कौन सा सॉफ्टवेयर सीधे कंप्यूटर हार्डवेयर को नियंत्रित करता है। विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर डायरेक्टली कंट्रोल्स कंप्यूटर हार्डवेयर। जवाब दीजिएगा कौन सा करेक्ट हो जाएगा। और भाई जो साथी क्लास में हाजिर हैं, क्लास में प्रेजेंट हैं, सबसे पहला काम आपको क्या करना है भाई, क्लास को लाइक कर देना है। तो सारे बच्चे क्लास को लाइक कर देंगे, सभी बच्चे शेयर भी कर देंगे अपने सभी दोस्तों के साथ जो ट्रिपल सी एग्जाम की तैयारी में लगे हैं। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आप सभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिएगा ताकि क्लास के नोटिफिकेशन आप सबको मिलते रहें। तो इसमें सही जवाब क्या है, यहाँ पर सही जवाब आपका हो जाएगा, कह रहा है कि कौन सा सॉफ्टवेयर सीधे कंप्यूटर हार्डवेयर को नियंत्रित करता है। सही जवाब है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर। करेक्ट आंसर कौन सा है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है। देखिए, कौन सा सॉकेट इंटेल कोर i7 12th जनरेशन प्रोसेसर को सपोर्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर देना है और ये हार्डवेयर से क्वेश्चन पूछ लिया है, तो जल्दी से बताइए। देखिए, कल से आपको मॉर्निंग भी क्लास मिलेगी, तो आप सारे लोग कल से मॉर्निंग की क्लास को भी ज्वाइन करना। और मॉर्निंग की क्लास आपकी सुबह 8 बजे चलेगी, तो कल फर्स्ट रिवीजन क्लास होगी,
ठीक है, ये मॉर्निंग में कल सुबह चलाएंगे, उसको आप सब देखना। देखिए कौन सा यहाँ सॉकेट यूज होता है, LGA 1700, LGA 1700, ठीक है, LGA 1700, ये सॉकेट आपका जो है यूज होता है इंटेल कोर i7 12th जनरेशन में। ओके, अगला सवाल है किस प्रकार का मेलवेयर बिना यूजर इंटरेक्शन के फैलता है, विच टाइप ऑफ मेलवेयर स्प्रेड विदाउट यूजर इंटरेक्शन, वायरस, बॉम्ब, ट्रोजन, स्पाईवेयर। इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आपका बॉर्म। अगला सवाल है कंप्यूटर मेमोरी हायरार्की में कौन सी मेमोरी सबसे तेज होती है, विच मेमोरी इज फास्टेस्ट इन कंप्यूटर मेमोरी हायरार्की। ओके, इसका सही जवाब देना है। अगर हम देखें सबसे फास्ट मेमोरी की, जैसा यहाँ मेन मेमोरी भी लिखा है, कैश लिखा है, रजिस्टर लिखा है, फ्लैश लिखा है, तो हमने आपको क्या बताया था कि जब कभी कैश और रजिस्टर दोनों साथ साथ आपको मिल जाएं देखने को, तब आपका सही जवाब रजिस्टर हो जाएगा। अगर केवल कैश दिया है तो कैश हो जाएगा, बट रजिस्टर भी साथ में है तो रजिस्टर करेक्ट आंसर होगा। इंटरनेट पर सुरक्षित संचार के लिए कौन सा प्रोटोकॉल प्रयोग होता है, भाई इंटरनेट पर सुरक्षित संचार के लिए कौन सा प्रोटोकॉल जो है वो यूज होता है, इस्तेमाल होता है, सही जवाब है HTTPS। किसी भी वेबसाइट पर विजिट करते हैं तो HTTPS आपको जो है यहाँ पर यूज करना पड़ता है। मीन जो HTTPS वेबसाइट होती हैं जिसका प्रोटोकॉल S लगा होता है, ये सिक्योर माना जाता है, सुरक्षित माना जाता है। ओके, अगला सवाल है विच फाइल सिस्टम इज यूज्ड बाय विंडोज फॉर लार्ज कैपेसिटी हार्ड डिस्क। तो बड़े क्षमता वाले हार्ड डिस्क के लिए विंडोज कौन सा फाइल सिस्टम प्रयोग करता है, बड़े क्षमता वाले हार्ड डिस्क के लिए कौन सा फाइल सिस्टम होता है, या इसको ऐसे भी पूछ सकते हैं कि भाई न्यू टेक्नोलॉजी पर बेस्ड कौन सा फाइल सिस्टम है, तो इसका जवाब है ऑप्शन नंबर बी, NTFS। सही जवाब कौन सा है, NTFS आपका इसका सही जवाब है। अगला सवाल है CPU और मुख्य मेमोरी को कौन सी बस जोड़ती है, CPU और मुख्य मेमोरी को कौन सी बस जोड़ती है, डेटा बस, कंट्रोल बस, एड्रेस बस, सिस्टम बस। इसका जवाब देना है आपको, क्या हो जाएगा, CPU और मेन मेमोरी को कौन सी बस जोड़ती है। क्वेश्चन 11 का जवाब आप सबको फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिखना है, क्या होगा। चलिए, तो यहां पर अगर आपने डी ऑप्शन सेलेक्ट किया है तो एकदम ठीक आंसर दिया है, यहाँ सिस्टम बस आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहला माइक्रो प्रोसेसर जिसे इंटेल 4004 नाम से जाना गया है, किस कंपनी ने बनाया था। पहला माइक्रो प्रोसेसर को किसने बनाया था, इंटेल ने बनाया था, तो इंटेल इन कॉर्पोरेशन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूनिक्स पर आधारित है, भाई ऐसा कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो यूनिक्स पर आधारित है, तो वो है आपका लिनक्स। अगला सवाल है एसएसडीज में स्टोरेज के लिए कौन सी तकनीक का इस्तेमाल होता है, जो एसएसडी है आपकी इसमें स्टोरेज के लिए कौन सी टेक्निक यूज की जाती है। ठीक है, मैग्नेटिक डिस्क है क्या ये, नहीं, क्योंकि वो किस में होती है, एचडीडी में होती है। ऑप्टिकल डिस्क किस में होती है, सीडी या डीवीडी में होती है। ठीक है, फ्लैश मेमोरी और टैब, तो यहां पर फ्लैश मेमोरी करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। तो कौन सी टेक्निक इसमें यूज होती है, फ्लैश मेमोरी वाली टेक्निक यहाँ यूज होती है। ठीक है, एसएसडी जिसे सॉलिड स्टेट ड्राइव कहते हैं, इसके अंदर जो डेटा होता है वो आईसीएस के अंदर ही होल्ड किया जाता है। ठीक है, ये बहुत हल्की भी आपको दिखेगी, हार्ड डिस्क के कंपैरिजन में बहुत हल्की होती है, बट कॉस्टली भी होती है, और इसकी स्पीड हार्ड डिस्क की कंपैरिजन की अगर हम बात करें तो फास्ट होती, तेज होती है। विच पार्ट ऑफ ओएस हैंडल्स मेमोरी एलोकेशन, ओएस का कौन सा भाग मेमोरी आवंटन को संभालता है। ठीक है, बताइए इसमें 15 के अंदर कौन सा जवाब हो जाएगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आपको आंसर देना है। ओएस का कौन सा भाग जो है वो मेमोरी आवंटन को संभालता है, इसका करेक्ट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, तो जल्दी से जवाब दीजिएगा सभी बच्चे फटाफट से। देखिए यहाँ ओएस का कौन सा ऐसा भाग, ऑपरेटिंग सिस्टम का कौन सा ऐसा भाग है जो मेमोरी आवंटन को संभालता है,
तो यहाँ पर भी करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, कर्नेल। क्या होगा? कर्नेल ही आपका राइट आंसर यहाँ पर बनेगा। अगला सवाल है, बाहरी स्टोरेज डिवाइस को जोड़ने के लिए कौन सा इंटरफेस सबसे तेज है? इसका जवाब आपको देना है। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा? बाहरी स्टोरेज डिवाइस को जोड़ने के लिए कौन सा इंटरफेस जो है वो सबसे फास्ट है, सबसे तेज है? इसका जवाब दीजिएगा। देखो यहां पर अगर हम बात करें तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? इसका जवाब हो जाएगा थंडर बोल्ट, यानी कि ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, थंडर बोल्ट। ओके, सबसे फास्ट की यहां पर बात की गई है तो थंडर बोल्ट आपका राइट आंसर है। कौन सी मेमोरी नॉन वोलेटाइल होती है? इसमें से बताना है आपको कि कौन सी ऐसी मेमोरी है जो नॉन वोलेटाइल होती है। तो इसमें नॉन वोलेटाइल की बात की गई है, ये वोलेटाइल है, ये वोलेटाइल है, ये वोलेटाइल है। यहाँ रोम आपका है जो नॉन वोलेटाइल है। सिस्टम सॉफ्टवेयर लिखने के लिए कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा प्रयोग होती है? आमतौर पर जो भाषा यूज होती है वो सी या फिर सी प्लस प्लस। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट है। सीपीयू और मदरबोर्ड के अन्य हिस्सों के बीच संचार को कौन सा चिप नियंत्रित करता है? Which chip controls communication between CPU and other parts of the motherboard? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर बताइए कि सीपीयू और मदरबोर्ड के अन्य हिस्सों के बीच संचार को कौन जो है वो नियंत्रित करता है? बायोस, साउथ ब्रिज, नॉर्थ ब्रिज या फिर सीमॉस में से कौन सा करेक्ट आंसर है आपका? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, नॉर्थ ब्रिज। कौन सा होगा? नॉर्थ ब्रिज आपका राइट आंसर होगा। सीपीयू इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन में कौन सा एड्रेसिंग मोड सबसे तेज होता है? 20 में जवाब दीजिएगा, क्या होगा? तो इसका जवाब होगा ऑप्शन पहला, इमीडिएट। कौन सा करेक्ट होगा? इमीडिएट आपका सही जवाब हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट है। अगला सवाल है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का उदाहरण कौन सा है? आपको क्या बताना है? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल आपसे पूछा है, कौन सा है? तो इसमें अगर हम ओपन सोर्स की बात करें तो आपका हो जाएगा लिब्रो ऑफिस, जो कि एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। आधुनिक ग्राफिक्स कार्ड के लिए कौन सा एक्सपेंशन स्लॉट उपयोग होता है? अगर हम आधुनिक ग्राफिक कार्ड की बात करें तो कौन सा यहाँ पर एक्सपेंशन स्लॉट यूज होता है? बताइए इसका जवाब क्या होगा? तो इसका जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर आपका होगा सी, यहाँ पर PCIe स्लॉट यूज होता है। कौन सा है? PCIe स्लॉट आपका जो है यूज होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल का जवाब आपको करना है और इसमें पूछ रहा है कि कौन सा रजिस्टर जो है वो इंस्ट्रक्शंस का एड्रेस स्टोर करता है? कौन सा रजिस्टर अगली इंस्ट्रक्शंस का एड्रेस को स्टोर करता है? विच रजिस्टर स्टोर्स द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड? तो यहां पर सही जवाब क्या है? प्रोग्राम काउंटर है, ऑप्शन पी। ठीक है, कंप्यूटर सिस्टम का मस्तिष्क किसे कहते हैं? जवाब दीजिएगा। देखिए, कंप्यूटर सिस्टम का मस्तिष्क किसे कहा जाता है, ब्रेन किसे कहते हैं? तो आपको पता है सीपीयू को कहते हैं, तो ऑप्शन सी करेक्ट है यहाँ पर। ट्रांसमिशन के लिए डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में बदलने वाला डिवाइस कौन सा है? ट्रांसमिशन के लिए डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में बदलने वाला डिवाइस कौन सा है? स्विच, मॉडेम, राउटर या हब? 25 में जवाब देना है। ठीक है, तो इसका जवाब क्या होगा? इसका जवाब क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। ऑप्शन नंबर है बी आपका, मॉडेम। करेक्ट आंसर कौन सा है? मॉडेम है। ट्रांसमिशन के लिए डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में बदलने वाला जो डिवाइस है वो कौन सा है? मॉडेम है। विंडोज में डिस्क एरर चेक करने के लिए कौन सा कमांड होता है? डिस्क एरर को जांचने के लिए जो कमांड है वो कौन सा है? CHKDSK। ऑप्शन पहला करेक्ट है। कौन सी मेमोरी बार बार इस्तेमाल होने वाला डेटा स्टोर करके सीपीयू प्रदर्शन सुधारती है? क्या होगा इसमें? बार बार इस्तेमाल होने वाला डेटा स्टोर करके सीपीयू प्रदर्शन को सुधारती है, कौन सी मेमोरी? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर भाई? तो इसमें जवाब है आपका कैश मेमोरी। देखो सिंपल सी बात है, जो कैश मेमोरी होती है वो डेटा को क्या करती है? होल्ड कर लेती है।
तो वही पूछा है विच टाइप ऑफ मेमोरी इम्प्रूव्स सीपीयू परफॉर्मेंस, और इस सीपीयू की परफॉर्मेंस के लिए ऐसा किया जाता है बाई स्टोरिंग फ्रीक्वेंटली यूज डेटा। जो प्रोसेसर डेटा यूज करता है, बार बार इस्तेमाल करता है, उसकी एक कॉपी कैश अपने पास स्टोर कर लेता है। अगला सवाल है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम किस कंपनी ने विकसित किया था। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को विकसित किया था माइक्रोसॉफ्ट ने, ऑप्शन डी हो जाएगा। और आज की क्लास में मात्र 28 ही प्रश्न हमने शामिल किए थे। आप सबको कल सुबह आ जाना है 8 बजे क्लास के अंदर। कल सुबह लाइव क्लास में रिवीजन स्टार्ट हो रहा है, 1 क्लास फर्स्ट क्लास आपको मिलेगी। और आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना। नवंबर वाले बैच पर और जो अक्टूबर का बैच है, इन दोनों बैचेस पर आप सबको जो ऑफर दिया गया था 299 वाला, वो आज रात 12 बजे तक ही वैलिड रहेगा। इसके बाद आप चेक करेंगे तो ये जो बैच होगा वो 399 का हो जाएगा। और ये बहुत ही शानदार बैच है, प्रॉपर एक सीक्वेंस में आप चैप्टर वाइज सारे क्लास करते हैं, और बैच के अंदर हम ई बुक आपको फ्री में प्रोवाइड करते हैं, और इसमें एक नहीं 2 ई बुक आपको दी जाती हैं। साथ ही साथ यहाँ पर टेस्ट सीरीज जो हमारी पेड टेस्ट सीरीज होती हैं वो आपको इस बैच के अंदर ही फ्री में प्रोवाइड की जाती हैं। तो केवल आपको 299 में इस बैच को अभी ज्वाइन कर लेना है 12 बजे तक, फिर भाई 399 में ये बैच आपका हो जाएगा। और ये ऑफर का आज अंतिम डे है। अब ये ऑफर 299 में आपको नहीं मिलने वाला है, इस बात का ध्यान रखना है। ऐप जो है आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, CCC वाईफाई स्टडी, या इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर इस क्यूआर को स्कैन करके आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ सकते हैं, यहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। तो भाई आज के लिए सेशन यहीं पर समाप्त करेंगे, मुलाकात होगी कल सुबह 8 बजे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।